नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। चारधाम यात्रा के दौरान संचालित होने वाली केदारनाथ हेली सेवा के लिए मई महीने की बुकिंग फुल हो चुकी है। टिकट विंडो खुलने के केवल 40 मिनट के भीतर ही बुकिंग फुल हो गई, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इतने कम समय में टिकट बुकिंग फुल होने पर माफिया के सक्रिय होने की आशंका जाहिर की है। वहीं कांग्रेस के सवाल उठाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया और कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस तीर्थयात्रियों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, उन्हें भ्रमित करने की एक कोशिश कर रही है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए जरा। मिनटों में बुक केदारनाथ के हेली टिकट। कांग्रेस ने जताया संदेह, भड़के महेंद्र भट्ट। कांग्रेस बोली बुकिंग में माफिया तो सक्रिय नहीं। महेंद्र बोले यात्रा से पहले कांग्रेस भ्रम फैला रही। चारधाम यात्रा के दौरान संचालित होने वाली केदारनाथ हेली सेवा के लिए देश के सभी राज्यों से यात्रियों ने ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग कराई है। पिछले साल से केदारनाथ धाम हेली सेवा के लिए टिकट बुकिंग की जिम्मेदारी IRCTC को दी गई थी। इसके अलावा टिकट बुकिंग के लिए कोई और विंडो या प्लेटफॉर्म नहीं है। इस बार 8 अप्रैल को दोपहर 12 बजे IRCTC ने अपनी वेबसाइट पर टिकट विंडो खोली। टिकट विंडो खुलने के केवल 40 मिनट बाद ही मई महीने के सभी स्लॉट फुल हो गए। बुकिंग के पहले दिन 7,650 टिकटों की बुकिंग हुई, जिसमें यात्रियों की संख्या 23,150 है। वहीं कुछ मिनटों में हेली सेवा के टिकट फुल होने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इतनी जल्दी पूरे मई महीने के टिकट बुक होने से गड़बड़ी का अंदेशा हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि पिछले साल हेली टिकट के नाम पर कई यात्रियों के साथ धोखाधड़ी की गई थी। सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि कहीं इस बार भी बुकिंग सेवा के लूप होल्स का फायदा उठाकर माफिया सक्रिय तो नहीं हो गए हैं। वहीं कांग्रेस के केदारनाथ हेली सेवा बुकिंग पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीखा पलटवार किया है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस यात्रियों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है और पिछली बार से भी अधिक यात्री इस बार चारधाम यात्रा पर देवभूमि आएंगे। परंतु पिछले वर्ष जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर यात्रा की बुकिंग पर माफिया हावी थे, घोटाले हुए, धोखेबाजी हुई, उससे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हवाई माफिया केदारनाथ यात्रा की, चारधाम यात्रा की बुकिंग में सरकारी मशीनरी की लूप होल्स का फायदा उठाकर जनता को लूट रहे हों। कांग्रेस को हर विषय पर एक प्रकार से संदेह व्यक्त करने का आदत से बन गई है और मैंने पिछली बार भी कहा था, कांग्रेस उत्तराखंड की यात्रा को भी दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है। हर जगह संदेह का रखते रखते आज हम 63 लाख यात्री पिछली बार लगभग हमारी यात्रा में पहुंचा है, जहां हम 55 लाख का आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है। लेकिन इन ऑल जो हमने पूरी जानकारी प्राप्त की है, आज भी हम लोग बैठे थे, लगभग 60 लाख से ज़्यादा यात्री आया है। लेकिन कांग्रेस के संदेह का यात्रियों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक हेली सेवा का विषय है, हेली सेवा की बुकिंग पूर्ण हो चुकी है और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। और लेकिन हम ये भी विश्वास दिलाते हैं यात्रियों को, जो यात्री उत्तराखंड आएगा उसको दर्शन करके ही भेजेंगे। चारधाम यात्रा शुरू होते ही साइबर ठग भी सक्रिय हो जाते हैं और तरह तरह से यात्रियों को सुलभ यात्रा के नाम पर और हेली सेवा बुकिंग के नाम पर गच्चा देते हैं। पिछले साल STF ने ऐसी 45 फेसबुक ID और 80 वेबसाइट्स बंद कराई थी। ऐसे में इस साल केदारनाथ के लिए केवल 40 मिनट में हेली सेवा के मई महीने के सभी टिकट बुक होने से ये संदेह पैदा हो रहा है कि क्या बुकिंग का जिम्मा उठाए IRCTC की व्यवस्था पूरी तरह फुल प्रूफ है। कांग्रेस भी सरकार के सामने यही सवाल उठा रही है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए बिना समय गवाए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता सत्यवीर सिंह जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। शिशपाल सिंह बिष्ट जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है शिशपाल जी। और शांति प्रसाद भट्ट जो कि केंद्रीय प्रवक्ता हैं UKD के, आपका भी स्वागत है। गिरिधर शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शांति प्रसाद जी, शिशपाल जी आपके पास आना चाहता हूँ। शांति प्रसाद जी मैं आपके पास भी आऊँगा, लेकिन शिशपाल जी सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ। और सवाल मेरा आपसे यह है, क्योंकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी को आदत बन गई है
हर शुभ काम में अड़ंगा लगाने की, हर काम से पहले संदेह पैदा करने की, शंका पैदा करने की। भाई हमने तो ये भी देखा है ना, ये तो बात सच है शीशपाल जी कि जब डिमांड ज़्यादा होती है तो कई साइट्स को हमने हैक होते देखा है, हैंग होते देखा है। तो सवाल ये है कि भाई अगर ऐसी चीज़ें, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है इसमें कोई शक नहीं है, और किस तरीके से लोग लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और इस यात्रा को लेकर लोग कितने उत्साहित है वो भी हम देख पा रहे हैं। तो बीजेपी का ये कहना है कि भाई कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए अमित जी, कांग्रेस पार्टी को गड़बड़ी की आशंका इसलिए नजर आ रही है क्योंकि पिछले साल आपने देखा कि तमाम श्रद्धालुओं ने जो है शिकायतें दर्ज कराई कि उनके साथ जो है हेली सेवा की बुकिंग के नाम पर ठगी हो गई और वहां पर इस प्रकार के गिरोह सक्रिय भी थे। और इस बार भी जो है IRCTC ने ही कहा कि 40 मिनट में जब उन्होंने देखा तो पूरे मई महीने की टिकट बुकिंग हो गई, कोई वेबसाइट हैंग नहीं हुई। तो ऐसा कौन सा करिश्मा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है कुछ गड़बड़ चल रही है और हम तो इसलिए सरकार को सावधान कर रहे हैं क्योंकि ये प्रदेश हमारा भी है। अगर श्रद्धालुओं के साथ कोई ठगी होती है और उनको परेशानी होती है तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी, आप बताए ना। तो पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धालुओं ने पिछली बार आपने देखा कि अवस्थाओं के वीडियो बना करके वायरल किए थे। तो आप बताए किसकी किरकिरी हुई? हजारों श्रद्धालु बिना दर्शनों के वापस लौटने के लिए मजबूर हुए थे। भाई श्रद्धालु तो हर साल श्रद्धा से चार धाम के दर्शन के लिए आते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव वहां देखने में मिलता है, रहने खाने की दिक्कत है, यातायात की दिक्कत है। अगर मैनेजमेंट सरकार अपना सुधार लेगी और विपक्ष की अगर जो है चेतावनी को अगर गंभीरता से ले लेगी तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन ये लोकतांत्रिक लोग नहीं है, इनको अगर कोई सुझाव दो तो ये भी इनको लगता है कि जो है विपक्ष इसमें। IRCTC शीशपाल जी, IRCTC तो रेलवे मंत्रालय के अधीन काम करती है ना, और अगर आप भी अपनी टिकट की, अगर आप ट्रेन की टिकट को बुक करना चाहते हैं तो वो IRCTC के जरिए आप कर पाएंगे। तो IRCTC ये तो मतलब सरकार के अधीन है ना, तो इस पर शंका क्यों, इस पर शक क्यों? नहीं देखिए ऐसा ना, ये कौन सा चमत्कार है कि 40 मिनट में पूरे महीने की टिकट बुक हो जाए? आप बताइए ना, कहीं ना कहीं गड़बड़ चाला है और निश्चित तौर पर इसकी जांच भी होनी चाहिए। और कोई वेबसाइट अगर हैंग हो जाती है, हम कहते हैं कि साहब लाइनों में लगे हैं लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, मारा मारी चल रही है, पुलिस को जो है संभालनी पड़ रही है भीड़, तब तो भी समझ में आती है। लेकिन कोई भीड़ नहीं देखने में मिल रही है और 40 मिनट में पूरे महीने की टिकटें बुक हो रही हैं, तो कहीं गड़बड़ी ना हो, ये आशंकाएं हैं। तो श्रद्धालुओं के साथ ठगी नहीं होनी चाहिए। ठग गिरोह जो है सरकार की उदासीनता का लाभ ना उठाएं। अगर सरकार अतिरिक्त सावधानी बरतती है तो इसको जो है सरकार क्यों जो है एक चुनौती नहीं लेती है, चुनौती के रूप में क्यों जो है अपनी जो है इस सुझाव को ये मान दिए कि कांग्रेस जो है टांग खिंचाई कर रही है सरकार की। भाई हम पिछली जो अव्यवस्थाएं हुई हैं, जो श्रद्धालुओं को परेशानी हुई है, जो प्रदेश की किरकिरी हुई है, वो इस बार ना हो, हम यही तो चाहते हैं। तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये सरकार जो है अगर सुझावों को गंभीरता से लेकर व्यवस्थाएं सुधार लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा भाई? सरकार को ही सहूलियत होने वाली है ना अमित जी। नहीं बिल्कुल सही बात है। और सत्यवीर जी, जो पिछले मामले हैं उनसे सबक लेने में क्या बुराई है? अगर कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर आपको आगाह कर रही है कि भाई ऐसा संभव होना बड़ा मुश्किल लगता है कि 40 मिनट के भीतर भीतर पूरे महीने के टिकट बुक हो गए, तो अगर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कोई शंका व्यक्त कर रही है तो इसको दूर करने की जिम्मेदारी तो आप ही लोगों की है ना। कि हो सकता है कि न केवल कांग्रेस पार्टी इसको लेकर शंका कर रही हो, आम लोगों के मन में भी ये सवाल पैदा हो रहा हो कि भाई 40 मिनट के अंदर पूरे महीने के टिकट कैसे बुक हो सकते हैं। अमित जी, कांग्रेस का दर्द तो मैं बाद में बताऊंगा, मगर हमारी सरकार ने 2024 की जो यात्रा संपन्न हुई है उसके बाद क्या क्या कार्य किए हैं वो बताना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जितने भी भक्तगण आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, धर्मानुरागी आएंगे, उन तक आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंचना बहुत आवश्यक है। क्योंकि लाखों दर्शक है जो आपके चैनल को बड़ा इंतजार करते हैं कि कब ये शाम का शो होगा और कब इस पे आप महत्वपूर्ण विषय को लोगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब 2024 की यात्रा संपन्न होती है, हमने उस समय 2024 में भी एक बहुत बड़ा एक आपदा आई थी, मगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरा अमली जामा पहले से ही सुचारू रूप से तैयार करके रखा था और उन्होंने खुद जाकर वहां पर जैसे सूरज की पहली किरण निकलती है वहां पर उसका मुआवना किया था और जन हानि होने से बचाया था। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यही नहीं, उत्तराखंड ने अब शीतकालीन यात्रा के लिए जिस प्रकार से कदम बढ़ाए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री के
आह्वान पर माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने मुखबार से इसकी शुरुआत भी करी। और इस बार की यात्रा में हमने क्या तैयारी करी है ये भी आपको बता देना चाहता हूँ। इस बार की यात्रा में जैसे ही 2024 की यात्रा संपन्न होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे फीडबैक लेके इस वर्ष की यात्रा के लिए तैयारी करना शुरू करी। इसी महीने में 3 बैठकें उन्होंने की है और हमने इस बार नई प्रणाली भी शुरू करी है। हमने 15 सुपर जोन बनाए हैं इस यात्रा के लिए और 41 जोन बनाए हैं और 137 सेक्टरों में विभाजित किया गया इनको। यही नहीं, इसमें 24 घंटे पुलिस की निगरानी रहेगी और तैनाती भी रहेगी। इसके साथ साथ जो गढ़वाल रेंज का जो मुख्यालय है वहां पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया जिसका प्रभाव नहीं, वो तो मैं समझ गया सतवीर जी, और ये तो हम भी लोगों को बता रहे हैं, हम भी लगातार लोगों को ये बता रहे हैं जितनी जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन सतवीर जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हेली सेवा के लिए लोगों में इतनी उत्सुकता क्यों दिखाई पड़ रही है, जो 40 मिनट के भीतर ही सारी की सारी टिकटें बुक हो जाती हैं। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी राज्य में हो, वहां पर कोई भी अगर धर्म का कार्य होता है तो लोगों को ये सुरक्षा का वातावरण पहले से ही महसूस हो जाता है कि अगर वहां पर हम जाएंगे तो हमारी यात्रा सुरक्षित होगी, हमारे दर्शन सुरक्षित होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि कोई भी धर्मानुरागी उत्तराखंड के अंदर आता है, जैसे ही वो कदम रखता है उसकी यात्रा सुरक्षित रूप से हो, वो हमारा पहला कार्य है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के मद्देनजर मैंने कहा कि इसी महीने 3 बैठकें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किए। और कांग्रेस का दर्द इसलिए है कि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से 4 धाम की यात्रा अब जिस वातावरण में और जिस शिखर पर पहुंच रही है वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दर्द है। और यही नहीं, इन 4 धाम यात्रा के लिए चाहे जो सबसे कठिन यात्रा है वो केदारनाथ की है, हेमकुंड की है और गंगोत्री की है। इन तीनों के लिए हमारी सरकार ने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से जिस प्रकार से वहां के रोपवे की अनुमति के लिए पैसा भी दे दिया गया है। और 2011 में हमारी सरकार ने यमुनोत्री के लिए ये रोपवे सैंक्शन करवाया था। अच्छा, आप हेली सेवा पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? हेली सेवा पर बोलने से आप बच क्यों रहे हैं सतवीर जी? आदरणीय मुख्यमंत्री सतवीर जी, आप तो बड़े काबिल प्रवक्ता हैं, लेकिन सतवीर जी आप पता नहीं क्यों मैं हेली सेवा को लेकर बार बार आपसे सवाल कर रहा हूं, आप हेली सेवा पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। हेली सेवा पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? आपने हेली सेवा की जो बात करी आपने जी, हाँ अमित जी, हेली सेवा की जो आपने बात करी, अमित जी, जब कोई बढ़िया मूवी लगती है पिक्चर के अंदर तो किस प्रकार से उसके टिकट एक दिन में बुक हो जाते हैं सारे, वैसे ही उत्तराखंड के अंदर जो हेली सेवा के लिए मैं केदारनाथ के साथ कुछ और चीजें भी जोड़ना चाहता हूँ अमित जी। उत्तराखंड के अंदर भी जिस प्रकार से हेली सेवा को बढ़ावा दिया गया है और सुरक्षित वातावरण तैयार किया गया है, उसी का नतीजा है कि ये इतने जल्दी ये भर चुके हैं। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे 2 सेकंड का समय देना अमित जी। हमारे समय पे देख लीजिए कि यहाँ देहरादून से लेके अल्मोड़ा और देहरादून से गोचर, देहरादून से चिलियानीसोड़, पंतनगर से नैनी सैनी जो कि पिथौरागढ़ में, वहां तक हेली सेवा हमने शुरुआत करी है। इस उत्तराखंड को कैसे, जो इसका 86% भूभाग पहाड़ का है, उसको हेली सेवा से और जल्द सेवा कैसे मिल सके उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और यही नहीं, हमने पिछली बार की यात्रा में भी, इस बार की यात्रा में ये प्रमुखता से ध्यान रखा है कि जो कि हमारे जो उसमें घोड़ा खच्चर लगते हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पिछली बार हमने काम किया था, इस बार उससे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। पिछली बार हमने ATM मशीन लगाई थी जिसमें कि आप जैसे कोई जिनको कोई नॉर्मल बीमारियां होती है, शुगर, BP, अन्य तरह की बीमारियां होती है, वो उसमें सैंपल डाल सकते हैं और विदिन 5 मिनट के अंदर उसमें आ सकता है कि आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। हमने पिछली बार हेली सेवा का, यही नहीं, एयर एम्बुलेंस का हमने शुरुआत करी थी, वहां पे कोई यात्री गिर गया था, उसको रेस्क्यू करने का काम किया। इस बार भी हमारी सरकार उस और बढ़ चुकी है। हमने एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं शीशपाल जी, बार बार आपकी बात को सुनकर, ठीक है, आपकी बात को सुनकर बार बार मुस्कुरा रहे हैं, एक्चुअली तो कांग्रेस इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है थोड़ा जान लेते हैं। जुम्मा और रोजे की छुट्टी के लिए पक्षधर है और हमें उत्तराखंड की जो संस्कृति है, मूल स्वरूप है, देवभूमि के जो, शीशपाल जी जल्दी से, शीशपाल जी बोलिए आप, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो कांग्रेस को तो डर होगा ही, ठीक है, अपने आकाओं को जाके अमित जी पहले इनको चुप तो कीजिए, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, कृपया 1 मिनट। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूं सर, एक तो बार बार आप मुस्कुरा रहे हैं उनकी बात सुनकर, आप हंस रहे हैं थोड़ा सा, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है, आपको क्यों हंसी आ रही है? सतवीर जी ऐसा क्या बोल रहे हैं जिससे आप अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे? अमित जी देखिए ना, आप पिछले डिबेटें भी उठा करके देख लीजिए, पिछले साल भी हम सरकार को चेता रहे थे और सरकार
और के अधिकारी, सरकार के मंत्री, भाजपा के प्रवक्ता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन अव्यवस्थाएं आपने देखी कि जिस पैमाने पर चारधाम यात्रा में इस बार भी यमुनोत्री धाम में वहां के जो व्यापारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, वो अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं कि कोई भी वहां पर विकास के काम नहीं हुए हैं। जो है केदारनाथ धाम में आपने देखा कि जैसे सरकार ने रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन की पॉलिसी शुरू की, तो वहां पर होटल एसोसिएशन है, जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, सबने अपना विरोध दर्ज कराया सरकार से कि भाई ये नहीं चलेगा। जब तक जो है स्टेक होल्डरों को आप विश्वास में नहीं लेंगे, उनके सुझाव आप जो है अपनी पॉलिसी में शामिल नहीं करेंगे, तब तक की चारधाम यात्रा। ठीक है, चलिए मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, लेकिन शांति प्रसाद भट्टी जी, जो सतवीर जी ने जो एग्जाम्पल दिया, तो ये तो बात सही है ना कि हमारे देश के अंदर जब भी सिनेमा हॉल में, या अब तो क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस हो गए, तो जब भी कोई नई पिक्चर लगती है तो हमने तो पहले दिन ही हाउसफुल होते देखा है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो गिड़गिड़ाते हैं, जो ब्लैक में भी टिकट खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मिल पाती है क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है। तो वो अंदर अगर एंट्री कराएंगे तो कराएंगे कैसे? तो हो सकता है यहां भी कुछ ऐसी स्थिति हो। शांति प्रसाद जी। अमित जी, मैं जो बात बोलूंगा उसको बड़े ध्यान से सुनना जी, कि हम किन व्यवस्थाओं में रहते हैं। भारत की आत्मा गांव में बसती है और सनातन की परंपरा है। पंडित पुरोहित अपने जजमानों को निमंत्रण देते हैं यात्रा के लिए, फिर वो चाहे नेपाल से हो, मध्य प्रदेश से हो, आसाम से हो, महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो। और पंडित पुरोहित जब अपने जजमानों को बुलाते हैं तो जितने बुजुर्ग हैं, जो सनातन धर्म की परंपरा है कि जीवन के अंत में अपने चार धाम की यात्रा कर मोक्ष के लिए रास्ता ढूंढना। और अब आप देख लीजिए पूंजीपतियों की सरकार क्या बनी। अब ये इवेंट मैनेजमेंट हो गया और उदाहरण दिया जा रहा है कि फिल्म सिनेमा के टिकट बुक हो जाते हैं तो धार्मिक स्थल के भी बुक हो जाने चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत में गांव के अंदर रजिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था है, संचार व्यवस्था क्या है? कहने का मतलब है व्यापारियों की सरकार बन चुकी है और धार्मिक स्थल में भी अब गरीब को दर्शन करने से रोका जा रहा है। जो पंडित पुरोहित अपनी व्यवस्था के तहत अपने जजमानों को रहने, ठहरने, खाने की व्यवस्था के साथ भगवान के दर्शन कराने तक का जुम्मा लेते थे, वो पंडित पुरोहितों के हाथ से धंधा छिन गया है और अब धंधा माफियाओं के हाथ में आ गया है। यही कारण है कि पिछले साल का अनुभव मैं बता दूं, 80 लाख लोगों को सरकार ने अनुमान लगाया था आएंगे, मगर रजिस्ट्रेशन के कारण जो एक्चुअल दर्शनार्थी था भगवान का, गांव का ग्रामीण, वो रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण ऋषिकेश से नाराज होकर चला गया। सरकार के आंकड़े हैं कि 50 लाख आदमी केवल दर्शन कर पाए। अब मैं आता हूं मूल जगह पर जी। आपने बता रहे हो 40 मिनट में हेली सेवाएं जो है फुल हो गई मई की। कौन लोग हैं? मैं मौके की बात बता रहा हूं, एक भी पहाड़ी नहीं है हेली सेवा में, सारे बिहार के लोग लगे हुए हैं। हेली सेवा टिकट बुकिंग में बिहार के हाथ में कब्जा, टूर एंड ट्रेवलिंग का कब्जा हो गया राजस्थान का, दिल्ली का, हरियाणा का, यूपी का, वहां का व्यापारी ने कब्जा कर लिया। होटलों में तमाम हरियाणा के लोगों ने कब्जा कर लिया। तो भाई ये चारधाम यात्रा किसके लिए है? उत्तराखंड का टूर एंड ट्रेवलिंग करने वाला पिछले साल 30% व्यापार नहीं कर पाया, उसको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। पंडित पुरोहितों के तमाम जजमान जब यात्रा नहीं कर पाए तो पंडित पुरोहितों को आर्थिक नुकसान हुआ। हमारे मूल निवासियों के जितने होटल थे, होटलों में जब ग्राहक आए नहीं तो उनका तमाम होटलों का धंधा नुकसान में चला गया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये बुकिंग किसके लिए हो रही है? ये रजिस्ट्रेशन किसके नाम से किसको लूटा जा रहा है? जो सनातन धर्म की परंपरा है, जो एक्चुअल दर्शनार्थी है भगवान का, उसको तो बेचारे को ऋषिकेश से धक्के मार के पुलिस भगा रही है। तो क्या अब मैं ये समझूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ये वीआईपी कल्चर आ गया? अगर आपको दर्शन करना है तो 3000 का हेलीकॉप्टर का टिकट वो 25,000 में बिका पिछली बार। क्या रोक लगाई सरकार ने? अब वैसी रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो ऋषिकेश खिड़की के पास गया, जब उसे पता लगा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो उत्तराखंड के मूल निवासियों पर फर्जी मुकदमे लगाकर ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है गिरधर जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से और यूकेडी की ओर से जो कुछ भी कहा जा रहा है इस पूरे मसले को लेकर, इसमें कोई दम आपको नजर आता है क्या?
कोई सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, दोनों पार्टी और विपक्ष और पक्ष दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों बिल्कुल जायज बात कह रहे हैं। देखिए, जहां सरकार बिल्कुल प्रयास कर रही है और ये जो IRCTC जो रेलवे का अपना एक संस्थान है, जो प्रबंधन है उनका जो है, जिसमें कि हमने कई बार सुना है कि जब वो तत्काल में टिकट बुक करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है। कई बार तत्काल टिकट जैसी खिड़की खुलती है, जैसे ही वो खुलता है एकदम से खत्म हो जाते हैं। तो उसमें यह माना जाता है कई बार कि कुछ लोग इसमें जो है टिकट अपने रिजर्व कर लेते हैं, जो मिली जुली प्रक्रिया के कारण। तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ ऐसा झोल हो, लेकिन सरकार तो देखिए, सरकार तो टिकट खिड़की खोलेगी ही खोलेगी। सरकार का अपना काम है, वो अगर नहीं करेगी तो कैसे नए लोग आएंगे? पैदल यात्रा वाले अलग आते हैं, गाड़ियों से अलग आते हैं, और अब परचेसिंग पावर इतनी बढ़ गई है कि वो भी आते हैं, हवाई जहाज वाले भी और हेली सेवा वाले भी आ ही रहे। लेकिन मैं सरकार को जरूर ये कहना चाहता हूं कि कबीर दास जी ने बड़ा अच्छा एक दुआ कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगर आपको एक सुझाव मिल रहे हैं, कोई कारण पिछले अनुभव के कारण दिए जा रहे हैं, तो उनको उससे अलर्ट हो जाना या उसको और अच्छा कर लेने में क्या बुराई है? अगर कोई कांग्रेस पार्टी आपको सुझाव दे रही है, विपक्ष की पार्टियां तो सुझाव दे रही हैं और अच्छा सुझाव है, माना कोई सुझाव यह है कि भाई आप अपने पिछली बार ऐसा हुआ था कि हैक हो गया था, हैंग हो गया था, जो भी कुछ हो जाता है, अगर उसमें सुधार हो सकता है तो क्यों ना सरकार को करना भी चाहिए। देखिए, सरकार का, हमारा उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा उद्योग है, धार्मिक आस्था के बाद पर्यटन उद्योग है। जो लोग धार्मिक उसके लिए आते हैं, उसके बाद वो वहां जाकर ये भी कहते हैं कि भाई पर्यटन के लिए भी जाना चाहिए। दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए भी हैं और अलग भी हैं। पर्यटन जरूर, उसमें कुछ युवा आते हैं, यूथ आते हैं जो जिनकी आस्था कम होती है, लेकिन आते उन्हीं जो लोग वहां जाके बड़ाई करते हैं कि वहां व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगर आस्था वाले जो कितने कई लाख लोग आते हैं, अगर वो अपने जहां जहां से आते हैं, राजस्थान, हरियाणा, साउथ से, सबसे आते हैं, अगर वो जाके कहेंगे कि भाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सुचारू है, प्रबंधन बहुत अच्छा है, तो पर्यटन वाले भी आएंगे उनको सुनकर। तो ये दोनों जुड़े हुए भी हैं, अलग भी हैं। तो मेरा ये सुझाव जरूर है कि विपक्षी पार्टियों का जो सुझाव हो, अगर अच्छे सुझाव लगते हैं सरकार को, तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको अपना लेना चाहिए और उससे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। और सरकार अगर जो ये मेरे को ये नहीं लगता कि अगर इतनी जल्दी टिकट सारे बुक हो गए तो इसमें बुराई क्या है। कई बार हम लोग खोल लेते हैं, कई बार हम लोग जब टिकट अपने रेलवे के कराते हैं तो कई बार फुल मिलता है खुलते ही, तो इसका मतलब क्रेज है, क्रेज भी हो सकता है। देखिए, खाली जरूरी नहीं है कि कोई हैंगी वही हो, भाई क्रेज बहुत दिनों से पूरे साल लोग इंतजार करते हैं, 6 महीने बाद फिर यात्रा जब शुरू होती है तो इंतजार तो करते ही है ना लोग। जब इंतजार करते हैं, जैसे ही अनाउंस होता है खुलेगा तो उसी दिन बुकिंग क्यों नहीं कराते लोग? कराते हैं। जैसे उदाहरण जरूर उन्होंने पिक्चर का दिया, लेकिन बुरा उदाहरण नहीं है। उदाहरण तो है कि जब क्रेज है युवाओं में किसी पिक्चर का और वो उसको यह जोड़ देना कि पिक्चर को आस्था से जोड़ दिया, ये कोई बुराई की बात नहीं है, ये क्रेज की बात है, आस्था की बात है, आपकी जुनून की बात है कि अगर किसी को जुनून है यात्रा करने का, उसे हवाई जहाज से ही जाना है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं, उस एग्जाम्पल को गलत तो नहीं ठहराया जा सकता, बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल ही तो दे रहे हैं वो, और ऐसा होता है कई बार होता है भाई, कई बार होता है। और हो सकता है हम में जितने भी लोग बैठे हैं पैनल में, उन लोगों के साथ भी हुआ होगा। सतवीर जी जवाब दीजिए। मैं एक शेयर के माध्यम अच्छा ठीक है, जल्दी से बोले सर, बोले कि अगर यात्री ना आए, वो ना आए तो सताती है, जाके भाजपा के बाद से निकलेगी। मेरा सवाल है एक, आता हूं सर, आता हूं, एक मिनट वो ना आए तो सताती है खलिश ही दिल को। अगर यात्री ना आए तो खलिश होती है दिल में, बड़ा क्यों नहीं आ रही? वो ना आए तो सताती है खलिश ही दिल को, और वो जो आए तो खलिश और जमा होती है। जब खलिश नहीं होनी चाहिए जमा, उसको तो आने देना चाहिए यात्रियों को। मेरा तो यही सुझाव है। ठीक है सत्यवीर जी, जल्दी से। ठीक है, सवाल है, आप अगर छोटा छोटा बोलेंगे सर, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अगर छोटा छोटा बोलेंगे, 20-20 सेकंड सबके पास है। 20-20 सेकंड में सबको अपनी बात रखनी है, समय कम। मान्यवर जी, मुझे लगता है कि आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। 2014 से पहले की संचार व्यवस्था देख लीजिए और 2025 की संचार व्यवस्था देख लीजिए। आज पठार से लेकर पहाड़ की चोटी तक संचार व्यवस्था दुरुस्त है। जहां तक इन्होंने कहा गरीबों के दर्शन यात्रा पर सुन लीजिए उनको, पहले कोई उसके बाद में आता हूं सर आपके नहीं थी। उनके रहने खाने स्वास्थ्य की व्यवस्था है। और जहां इन्होंने धंधे की बात करी, क्या हमारे चार धाम धंधे के नाम से जाने जाएंगे? जो इनके यूकेजी के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या वो परचून की दुकान है?
वो श्रद्धा के केंद्र है हमारे, वहाँ पर हमारा नतमस्तक होते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर पैदा कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन के नाम में धंधे के केंद्र धंधेबाजी कर रहे हो, दिख नहीं रहा तुम्हें? सरकार की बातों गाँव का गरीब आदमी कहाँ जा पा रहा है रजिस्ट्रेशन करा के? पिछले बार हमारे मुख्यमंत्री ने तय किया था कि जितने भी ट्रैवल होंगे उत्तराखंड के होंगे, किसके लिए किया उन्होंने? व्यवसायिक आदमी, तुम्हें हर जगह पे पैसा चाहिए, जो कफन पे टैक्स लगा ले, आटे पे टैक्स लगा ले, अब वो यात्रा में भी लूट मचाने पे आ गए। सरकार की बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? आम आस्था के ऊपर चोट मार रहे हो, ना संचार व्यवस्था, आम आस्था पे चोट मार रहे हो, शर्म नहीं आ रही? चलिए ठीक है, समय बचा नहीं है पास। शिष्पा जी जल्दी से, शिष्पा जी जल्दी से आप बोलिए, 10 सेकंड 10 सेकंड नहीं मिलती तब उसके दिल पे पूछते हो। देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी सुझाव को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बताएं कि हेली सेवाओं में कालाबाजारी होती है नहीं होती है? जो श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी वहां पर होती है टिकट बुकिंग के नाम पर, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और 40 मिनट में जिस तरीके से रिकॉर्ड टिकटों की बुकिंग हुई है, ये सीधे सीधे कालाबाजारी की ओर जो है इशारा। चलिए बिल्कुल, ये जांच का विषय जरूर हो सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी तरह की कोई शंका है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन हाँ, फिर से वही कहा जाएगा कि जब किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर उत्सुकता होती है, क्रेज होता है, तो ऐसी परिस्थितियां बन भी जाती हैं। तो हर बात में शंका पैदा करना, हर बात को आप शक की नज़र से देखें, वो भी उचित नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेश